Shalom एक बार फिर. Shalom, shalom, shalom. Okay, let's see what we're doing today. Join us. We've just parked our car. We're going to the store. और यहाँ काफ़ी आज बिजी है. Full parking है. But we are going. और थैंक यू, आपने प्रोग्राम्स को पसंद किया और वॉच कर रहे हैं फैमिली के साथ भी. मुझे बड़ी अच्छी फीडबैक आज मिली है. काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारे ये नए जो हम लोग बना रहे हैं. और कोशिश है कि जिस कंट्री में भी जाएं, जहाँ कहीं भी जाएं, हम खुदा को साथ लेकर जाएं. दुआ से दिन को शुरू करें. I was on my knees today praying in my bedroom and it was just wonderful, you know, to just have that one-to-one with the Lord. Okay, we are going into the store now. तो वो जो भी मैं वहाँ आपको दिखा सके ज़रूर दिखाऊंगी. ओके, पहुँच गए हम इस स्टोर पे जहाँ पे बिल्ड बेयर. आज आप देखेंगे कि एक बेयर को कैसे बिल्ड करते हैं और इससे बच्चों को कितनी खुशी मिलती है. मुझे बताया गया कि स्टोर से अगर एक हम ये ले लेते हैं बेयर, 1 साल का अगर बच्चा है तो वो $1 पे करता है. फिर इसकी फिलिंग होती है, फिर उसके लिए नाम दिया जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाएगा. एज अ क्वेश्चन होते हुए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ पेरेंट्स से कि एज पेरेंट्स हमें बहुत वाइजली चूज़ करने हैं टॉयज़ जो कि फॉलन वर्ल्ड के ना हो, यानी कि ऐसे लोगों के का इन्फ्लुएंस ना उसमें हो जिससे बच्चे पे असर हो सकता है. क्रिश्चियन पेरेंट को केयरफुली कंसिडर करना टॉयज़ इसलिए ज़रूरी है कि वो दुनिया में आए हैं, बढ़ रहे हैं, नॉलेज उनकी इंक्रीज़ हो रही है. और टॉयज़ जो हैं बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं. दे टीच ग्रेट थिंग्स अबाउट लाइफ. खिलौनों से ही बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं और इसलिए पेरेंट्स इनकरेज करें अपने बच्चों को जिसमें पॉजिटिव लेसन हो, जिसमें अच्छी बातें हों और कोई ऐसी गलत चीज़ ना हो जिससे बच्चा वायलेंट ना हो या नुकसान ना करने वाले सोच रखे. तो इस पे जो है हमें फोकस करना है क्रिश्चियंस के स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट क्या हमारे बच्चों को है, कैसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चे को रेज़ करने की. इसके साथ ये भी ख्याल रखना है कि जो टॉय हम बच्चों को लेके देते हैं उसमें वो सीख सकेंगे कि कैसे दूसरे बच्चों से प्यार करना है, खुदा से प्यार करना है और जैसे खुदा की मर्ज़ी उसके मुताबिक चलना है. तो बच्चों को जब टॉय लेके देते हैं तो बच्चों के साथ दुआ भी करें और टॉय के लिए भी थैंक यू करें और मम्मी डैडी के काम काज के लिए भी आप थैंक यू कर सकते हैं. बड़ी यंग एज से हम बच्चों को ये चीज़ों की तालीम दे सकते हैं ताकि वो अप्रिशिएट करें, शुक्रगुजारी करें जो भी वो चीज़ लेते हैं. तो ऑफकोर्स जैसे मेरी भी बचपन की अभी तक डॉल्स मेरे मम्मी डैड के घर में पड़ी हैं और मेरे भाई बड़ा हमेशा कहता है नहीं ये डॉल्स यहीं पे रहेंगी. और मुझे गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक़ था तो मेरी बड़ी अच्छी कलेक्शन है. खैर उसमें से 2-3 जो बची हैं अभी मम्मी और डैडी के घर में पड़ी हैं. ज़रूरी नहीं कि खिलौना बहुत महंगा हो तो बच्चा खुश होगा. सस्ती खिलौने से भी बच्चा उतना ही खुश होता है. तो ये देखिए हमारे जो बेयर हमने दिया है उसकी स्टफिंग हो रही, थोड़ी सी रुकावट आ रही थी फिलिंग में. तो उसके बाद उसने देखा अपने लेडी ने कैसे क्लीन किया उस ट्यूब को और फिर से वो फिलिंग स्टार्ट करना शुरू किया. टेडी बियर जब देखते हैं तो इतने क्यूट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं. तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा खुदा उनका कलाम भी कितना सॉफ्ट और प्यारा और प्योर है. और जब टेडी बियर को देखती हैं तो ये बड़ा प्योर सा इनोसेंट सा लगता है. खुदावंद की कलाम में मुझे आयत वो याद आ रही है मत्ती रसूल की इंजील मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 3 में लिखा है ट्रूली आई से टू यू अनलेस यू टर्न एंड बिकम लाइक चिल्ड्रन यू विल नेवर एंटर द किंगडम ऑफ हेवन. इसका मतलब है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के खुदावंद बात कर रहे हैं दिल को तब्दील करने के लिए और इसके लिए एक बच्चे की तरह यानी कि हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि टोटली खुदा पे डिपेंड करना. बेशक टेडी बियर बहुत अच्छे लगते हैं, खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, लोग महंगे से महंगा खिलौना अपने बच्चों को लेके जाते हैं, अच्छी जगह पे घुमाने के लेके जाते हैं.
लेकिन सबसे बड़ी बात है खिलौनों से बच्चों को सिखाएं कि कैसे जेंटल होना है, किसी को हर्ट नहीं करना, हार्म नहीं करना। बच्चे अगर कई बार गुस्सा करते हैं तो हम सिखा सकते हैं कि ये देखो जी टेडी बियर ने कोई गुस्सा किया, जहाँ कहीं भी आपने इसको रखा, जैसे भी इसको ट्रीट किया, तो ये खिलौनों से भी हम बहुत कुछ अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ऑफ कोर्स कंफर्ट हमने लेना है खुदा से, बच्चों को सिखाना है। टॉयज़ हमें वो कंफर्ट नहीं दे सकते, वो लव नहीं दे सकते जो खुदा देता है। आई नो वी सी समटाइम चिल्ड्रन बचपन से उनका एक फेवरेट टेडी होता है जिसके साथ वो सोते हैं, टेडी बियर के साथ या टॉय के साथ उसे लव एंड चेरिश करते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चे को केयरिंग नेचर डेवलप करने का, प्यार करने का, दूसरों का एहसास करने का। और बेशक बाइबल में टेडी बियर के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ये सिंबॉलिकली अगर हम देखें तो कैसे इसमें वो प्यार का जो यानी कि हम बता सकते हैं कि टेडी बियर कितना क्वाइट है, देखिए कितना बिहेव करता है, कितना कंफर्टिंग है, लविंग है, तो ये चीज़ें हम सिखा सकते हैं। और यहाँ पे जब टेडी बियर की फीलिंग हो गई, उन्होंने इसका हमने नाम भी रखा, नाम रख के फिर बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है और अब देख लें बॉक्स में डाल कर दिया, तो हम बड़ी खुशी के साथ हम इसे घर लेके आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि जब हम टॉयज़ लेके दें अपने बच्चों को, याद रखें कि इम्पॉर्टेंट है कि हम किस किस्म के खिलौने उनको लेके देते हैं। सो देयर आई वाज रिजॉइसिंग और टेडी बियर लेकर हम आ गए। आई हैव लॉट्स ऑफ टॉयज़ एक्चुअली। मेरे बचपन के जो खिलौने हैं, ख़ास तौर पे मेरी डॉल्स अभी तक मेरे मम्मी के घर पे है। एंड कभी कभी मैं देखती हूँ, मुझे हंसी आती है, मैंने कैसे उनके मुंह पे लिपस्टिक लगाई हुई है, नेल पॉलिश से अभी भी तक वो लगी हुई है, और ब्लैक पेंसिल से आईब्रोज उनके थिक किए हुए हैं। सो आज हमने देखा कि अगर हम शॉपिंग भी जाते हैं तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि बाइबल में सिखाया गया है तुम जब जाओ बाहर दुआ के साथ जाओ और जिस चीज़ की ज़रूरत है खुदा के आगे रखो। वी मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, एक विश लिस्ट होती है हमारे पास जिसे हम तैयार करते हैं। तो इस विश लिस्ट में ये टेडी बियर भी था जिसे हमने फैमिली में ऐड कर दिया। ये स्टोर रास्ते में पड़ता था, इसलिए हमने अपने टेडी बियर को लिया और इसके बाद हम जा रहे हैं चर्च। के खुदा के कलाम में लिखा है जहाँ कहीं भी जाओ अपने ईमान में मजबूत रहो। तो संडे का दिन था, तो हमने लोकल कम्युनिटी जो हमारी है उनके साथ ज्वाइन किया है और जा रहे हैं। रास्ते में वर्शिप होगी, वहाँ खुदा का कलाम होगा, तो बहुत इस चीज़ के लिए हमें खुशी हुई। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सीएमसी की सबको आमीन। और बड़ी खुली जगह लग रही है, और ये जो बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है चर्च। आज संडे है और हम चर्च अटेंड करने के लिए आए हैं। लेट्स गो। तू यहाँ पे कर, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद की हम्द करो, ऐ मेरी जान, खुदावंद की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूँगा। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदसराई करूँगा। ना उम्र पर भरोसा करो, ना आदमजात पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है, जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है, जो मजलूमों का इंसाफ करता है, जो भूखों को खाना देता है। खुदावंद कैदियों को आज़ाद करता है।
खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है, खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है, खुदावंद साधकों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद परदेशियों की हिफाजत करता है, वो यतीम और बेवा को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। खुदावंद अब तक सल्तनत करेगा, ऐ सिय्योन तेरा खुदा पुश्त दर पुश्त खुदावंद की हम करो। खुदावंद की कलाम के पढ़े और समझाए। तुम अपनी बीमारी तो मुक्त हो गई हैं। ये कह के यीशु ने उस उत्ते अपने हाथ रखे। वो औरत उसे वेले सीधी खड़ी हो गई अते परमेश्वर की वਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, 6 ਦਿਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਖੰਡੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਜਾਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਔਰਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ खुश हुए। प्रभु के वचन पढ़े और सुने जाने आशीष दे। पैदा किया है, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तेरी फैमिली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है, बॉर्डर्स डू नॉट मैटर। इसलिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि यहाँ पर हिंदी पंजाबी कलीसिया के लिए जो दोनों मुल्कों से है और भी मुल्कों से यहाँ पर मौजूद है, ऐ बाप हम तेरा शुक्र करके उन सब के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और अब जब तेरा कलाम है खुदावंद सुनाया जाने को है, तो तेरी मिन्नत करते हैं कि तू रूह से कलाम कर। खुदावंद अपने रूह से कलाम कर। खुदावंद हमारी लैंग्वेजेस का गैप तेरे रूह से कवर हो। तो अपने नाम की खातिर से कलाम कर और हर एक जान को वीकर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, वो जो गरीब थे, कमज़ोर थे, दुत्कारे हुए थे, ऐसे लोग जिनकी जिंदगियां बिल्कुल अचीरन थी, मार्जिनलाइज थे, किनारों पे थे, दबे हुए थे, उनकी खुदावंद क्या करते थे? उनकी इज्जत बढ़ाएं, उनकी डिग्निटी को रिस्टोर करें। खुदावंद यीशु मसीह as the Son of God came for all humanity, irrespective of race, ethnicity, nation, whatever. For all human beings, Jesus came and he came to save. और खुदावंद का कलाम हम सब जानते हैं, बहुत ही प्यारी आयत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। But there was another distinction, very important one, and what was that? कि खुदावंद यीशु मसीह औरत की नस्ल भी है। जहां पर वो खुदा का बेटा है, वहां पर क्या है? औरत की नस्ल। He is only ever person born, जिसको क्या कहा गया है? The seed of woman। जीवन की रोटी है, तुम्हें मौत का दुख सहा। तेरा शुक्र अदा करते हैं उसके बदन के तोड़े जाने के लिए और उसके लहू के बहाए जाने के लिए, जिससे खुदावंद हमारी निजात मुमकिन हुई। और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपनी कलीसिया को ये हुक्म दिया कि जब तुम इस प्याले में से पियो तो मेरी मौत का इजहार करते हो, जब तुम इस रोटी में से खाते हो तो मेरी मौत का इजहार करते हो। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपना बदन तोड़े जाने के लिए और अपना लहू बहाए जाने के लिए दे दिया, जिससे हमारी जिंदगी मुमकिन है, हमारे गुनाह मिटाए गए। तेरा शुक्र अदा करते हैं। और इस वक्त खुदावंद हमें इन अनासर को, इस रोटी और शीरे को तेरे नाम से लेते और इसको आम इस्तेमाल से अलग करके खुदावंद इस पाक इशा के मुकद्दस सक्रमेंट के लिए मखसूस करते हैं। तेरी मिन्नत करते हैं कि इन नासर की तकदीस का, ताकि खुदावंद हम खाते और पीते वक्त जाने तेरे बदन और तेरे खून को लें और तुझसे जिंदगी पाएं। इन नासर की तकदीस का है खुदावंद, इनको इस पाक सक्रमेंट के लिए पाक कर। खुदावंद मुनजी यीशु मसीह के मुबारक और जिंदा नाम के वसीले से अपने शागिर्दों को देकर कहा कि लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा गया है।
इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और ये कहकर अपने शागिर्दों को दिया कि लो पियो, ये मेरे सेहत का खून है जो बथेरों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। मैं कलीसिया को दावत देता हूँ कि वो सामने आए और खुदावंद की मेज में शामिल करता है और तू आज भी झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। इस कलीसिया के लिए, तमाम झुके हुए सरों के लिए जो इस ईमान और इस एतमाद के साथ तेरी हजूरी में आए हैं, क्या आज की शाम उन्होंने तुझसे बरकत पाई है। तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इतनी बड़ी निजात के लिए तूने हमें बख्शी है। तूने हमें बेटे और बेटियां बनाकर आसमानी मकामों पर बिठाकर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। तूने हमें चुना और बुलाया और मुकर्रर किया कि ताकि इस ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर करें। हमें फज़ल अता फरमा कि हम अपने बुलावे के लायक चाल चलने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खाने के बाद कैमरा घुमाया गया सारी कलीसिया को, आप देख सकते हैं जो हर संडे यहाँ मिलते हैं। और पास्टोरल सर्विस की ये कलीसिया है, बहुत मेहनती है, बहुत जोश में मतलब पार्टिसिपेट करती हैं। कोई भी ओकेजन हो, वेदर इट्स ईस्टर, क्रिसमस या साम्स का, ज़बूरों का कोई इस तरह से प्रोग्राम हो। खुदा के खादिम जो आए हुए थे पाकिस्तान से, बहुत अच्छा कलाम इन्होंने सुनाया। और सॉरी थोड़ा सा मैं सुना सकी क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा बन जाना था। और इसके साथ साथ बहुत अच्छा लगा, अगर किसी का बर्थडे होता है, सेलिब्रेशन, ये मिलकर एज ए फैमिली यहाँ होती है तो हम पार्टिसिपेट करते हैं। कभी भी नहीं लगा कि हम यहाँ एक गेस्ट की तरह आए हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह। जो लोग हमें जानते हैं ग्लोरी टीवी से भी और वैसे भी यहाँ काफ़ी बार आने का मौका मिला है। कैरी योर फेथ विद यू, जहाँ कहीं भी जाएँ, हॉलीडे पे जाएं, सबसे पहले फाइंड आउट करें कि लोकल चर्च कहाँ मिलता है। इससे जो है हमारी रूहानी तरक्की होती है, हम दूसरी कलीसियाओं को जान पहचान में आगे बढ़ते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है। एंड वी जस्ट लव विजिटिंग गॉड्स हाउस। इससे हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, एक दूसरे की हौसला अफजाई कर सकते हैं। जब चर्च से निकले तो पता चला कि यहाँ एक लोकल प्रोग्राम हो रहा है जो लोकल कम्युनिटी ने अरेंज किया हुआ है आर्टिशिया में। तो हमने सोचा रुक कर चले देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ। वाकई बहुत रौनक लगी हुई थी क्योंकि लेबर डे था, यानी कि लॉन्ग वीकेंड था लोगों के लिए। मेरा ख्याल काफ़ी दूर दूर से लोग आए होंगे यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। देख सकते हैं ज्वेलरी स्टॉल्स लगे हुए थे, फूड स्टॉल्स थे, लोग कोई समोसा खा रहा था, कोई और यानी कि खाने जो परोसे जा रहे थे लोग लेकर खा रहे थे। तो मैंने स्टॉप किया ज्वेलरी स्टॉल पे। सबने कहा आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा नहीं, साउथ में ऐसी काफ़ी ज्वेलरी मिलती है और वैसे भी शादी हो या कोई स्पेशल गैदरिंग हो तब पहनी जाती है। लेकिन बहुत अच्छे थे, $5 में नाइस पेयर ऑफ इयर रिंग्स थी। मैंने देखा प्राइसेस बहुत अच्छे थे। इसके साथ पंजाबी सलवार कमीज़ लेटेस्ट थे, यानी कि शादियों में पहनने वाले, कैजुअल है, बहुत कुछ था। तो हम भी बस रुक कर मैं देख रही थी, जस्ट कंपेयर कर रही थी। वैसे तो मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं साउथ हॉल चली जाती हूँ, लेकिन सरफराज के साथ मैंने कहा चलो एक चक्कर लगा लेते हैं क्योंकि जब आए हुए हैं तो देखना चाहिए, क्योंकि इतने देसी एक साथ कहाँ मिलते हैं।
लोग इतने बिज़ी हैं, जैसे लंदन में बिज़ी हैं, यहाँ भी लोग काम करते हैं, फिर बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, और शादी होती है तब गैदरिंग में मिलते हैं, और यहाँ फिर जो अपने वतन की याद आती है, याद करते हैं इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश, जहाँ से कहीं से भी आए हो लोग इस माहौल को मिस करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो बाज़ार कलरफुल और जो शॉपिंग करने का मज़ा आता है, तो मेरे का थोड़ा सा वो टेस्ट उनको मिलता है। तो आई एम श्योर के लोग दूर दूर से आए होंगे यहाँ इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। इसके साथ कल्चरल प्रोग्राम भी था, स्टॉल्स के साथ साथ लेफ़्ट साइड पे दिखाती हूँ, अभी थोड़ी देर सरप्राइज पॉइंट करेंगे कि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जिसमें आई थिंक इट वाज लॉट ऑफ श्रीलंकन कम्युनिटी टू, और वो गा रहे थे गीत एंड गाने, एंड वी डिडंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट दे वर सिंगिंग, बट द म्यूजिक वाज गुड। तो हम भी वी जस्ट वांटेड टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो इस तरह के सोशल प्रोग्राम बहुत होते रहते हैं यहाँ, जो बॉलीवुड स्टार्स एंड सिंगर्स ऑफन कम टू कैलिफोर्निया, और इनके प्रोग्राम बड़े बड़े पैमाने पे होते हैं। So there you go, we were just looking at this event, and as you can see, a lot of people sitting down and just enjoying the evening. So this was another kind of atmosphere, क्योंकि हम तो चर्च से आए थे, तो स्पिरिचुअली वैसे ही बहुत खुश थे। तो रास्ते में जाते जाते जब इतनी लाइट्स, इतनी रोशनी और इतना यानी कि म्यूज़िक चल रहा था, तो हमने सोचा चलो आपको इंक्लूड कर देते हैं, दिखा देते हैं। 10 मिनट हम वहाँ रुके, और जो भी मैंने अपने कैमरे में कैप्चर किया, होप यू एंजॉय इट, और आपको थोड़ा सा माहौल मिल रहा है कि कैलिफोर्निया में भी हमारे देसी लोग जो है अपने कल्चर को कैरी किए हुए हैं। वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इसके बाद हम घर चले गए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और थक भी गए थे, और अगले प्रोग्राम की भी तैयारी करनी थी। मैं कहती हूँ कि क्या बात है, ये जो खुदा का कलाम शेयर करना और दिन भर खुदा की बातों पे गौर करना, और हमेशा कैरी योर फेथ व्हेरेवर यू गो, ओके, नो मैटर व्हाट। तो अब जो है सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। आप सबके लिए दुआ गो हूँ, जो कॉल भी मुझे कर रहे हैं, वेदर इट्स फ्रॉम हियर लोकल या फिर इंग्लैंड से कॉल्स आ रही हैं। मिसिंग और बाइबल स्टडी जो एवरी मंडे होती है, लेकिन बहुत जल्द हम वापस जाएंगे। लेकिन जब तक यहाँ है, मैं नहीं चाहती आप बिल्कुल बोर हो, तो इसलिए आपको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम बनाकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप लविंग द लॉर्ड, ही इज़ कमिंग बैक सून। शलोम, जय मसीह की।